नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस संकट के समय में कैसे खुद को स्वस्थ और शांत रखें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती पर पार पाने के लिए आपको एक्सपर्ट के साथ में हम दिन में जोड़ते हैं, ताकि हम समझ सकें कि कैसे इस वक्त अपनी जीवनचर्या को डिजाइन करें, ताकि हम रोग से बच सकें, उबर सकें, इन हालात का सामना कर सकें। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर जो है बेहद खतरनाक है। संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है। आंकड़े प्रतिदिन डराने वाले स्तर पर दिखते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वे लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, मनोबल ऊंचा है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना सबसे, अगर इसका आसान तरीका आप खोजने बैठेंगे तो योग और प्राणायाम है। अलग अलग प्राणायाम के जरिए हम कोरोना संक्रमण से निपट सकते हैं, बच सकते हैं, उबर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्राणायाम को विशेषज्ञ की देखरेख में करना बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में जब कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा है, आप लोग घरों में हैं, तो IBC 24 आपको घर बैठे प्राणायाम से जुड़े कुछ अहम टिप्स, कुछ अहम इससे जुड़ी जानकारियां लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। और आज हमारे साथ में जो शख्सियत जुड़ रही हैं वो लगातार योग को न केवल प्रमोट करती बल्कि योग को जीती हैं, और उनका नाम ही है योग ज्योति। हमारे साथ योग एक्सपर्ट योग ज्योति साहू जी जुड़ी हुई हैं। इनसे हम जुड़ेंगे, इनसे समझेंगे कि प्राणायाम हमको किस तरह मददगार हो सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका योग ज्योति जी। नमस्कार सर, हरिओम। हरिओम। इस संकट के काल में पहले आपने हमें कुछ आसनों के बारे में बताया था, आज हम प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं। जो हमारे पास में जानकारी है उसके मुताबिक ये एक तरीका है खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ काम, कूल और शांत रखने का, जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताएं, ये क्या होता है आसान शब्दों में, और इसमें हम मूलतः क्या करते हैं और किस तरह लाभकारी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का होता है विस्तार। तो प्राणों का हम कैसे विस्तार करते हैं अपने शरीर में, हमारी शरीर सब उसके प्राणायाम के लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आपके जो शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनसे आपको मुक्ति मिलती है, इनको ये नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, उन नाड़ियों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, उन नाड़ियों को सुरक्षित रखते हैं, उन नाड़ियों को एक्टिव करते हैं। प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, प्राणायाम आपको मानसिक शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। प्राणायाम ऐसे बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम से। प्राणायाम के लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योगर्ति विच्छेदः प्राणायाम। अर्थात जब श्वास प्रश्वास की अवरुद्ध की गति को नियंत्रण करने वाला ही प्राणायाम कहलाता है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ में जो योग ज्योति जी हैं वो न केवल प्राणायाम को और इसके महत्व को हमें बताएंगी, बल्कि वो आज हमें ये भी सिखाने वाली हैं कि इनको एक एक कर किस क्रम में किया जाए। और जैसा हमें योग ज्योति जी ने बताया है कि 7 अलग अलग किस्म के प्रकार के प्राणायाम हैं, जिनको आज हम डिटेल में विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। इनके बारे में थोड़ी जानकारी, इन्हें कैसे करना है, क्या इनमें सतर्कताएं रखनी है, सावधानियां रखनी, सब सीखेंगे। तो योग ज्योति जी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? और जैसा हम पहले जो आपने में बताया था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरुआत करें, थोड़ा सा इस जानकारी को बढ़ाएं। जी सर, उससे पहले मैं बात बोलना चाहती हूँ सर कि 8 प्राणायाम है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं। लेकिन हम इस महामारी से हमको अभी जूझना है, तो हम इस महामारी में जो कारगर प्राणायाम है उन प्राणायाम के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी। तो मैंने 7 प्राणायाम को चुना है। कुछ बुक से लिया हुआ है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से है। तो उन प्राणायाम को मैं बताऊंगी, क्योंकि हम अभी कोविड पेशेंट की हम क्लासेस ले रहे हैं, उनको बहुत फायदेमंद जो मिल रहे हैं, हम उन प्राणायाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को। अनुलोम विलोम ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसको हम दूसरे शब्दों में नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ियों को शुद्ध करना,
नाड़ी, जैसे मैंने बोला 72,000 नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध करना हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुद्ध कर सकते हैं। इनके अनेक लाभ हैं। इनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो हाई बीपी का पेशेंट हो, चाहे शुगर का पेशेंट हो, तो कोई भी व्यक्ति इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको करने का, नाड़ी शोधन करने का तरीका मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप अपने दाएं हाथ से, दाएं हाथ के अंगूठे के जड़ पे, ज्वाइंट जो होता है वहां पे 2 उंगलियां रखेंगे और इसको हम प्रणव मुद्रा बोलते हैं। दूसरा मुद्रा मैं आपको बता दूं, चीन मुद्रा या ध्यान की मुद्रा या वायु मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा, या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अंगूठे के ऊपरी भाग पे ऐसे आप रख के अपनी बाएं हाथ को गोद पे रख सकते हैं। तरीका मैं बताना चाह रही हूँ, आपकी जब भी आप प्राणायाम करें तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हल्का सा चिन अप होना चाहिए, शोल्डर फ्री होना चाहिए, और आप या तो पूर्ण पद्मासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में, आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर में भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो आप आराम से पलंग में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। जिनके कमर में दर्द है वो नीचे एक पिलो रख ले कमर के नीचे, आप फिर आराम से बैठ के कर सकते हैं। अब मैं आपको नाड़ी शोधन करने का तरीका बताती हूँ। हम अपने बाएं नासिका से बहुत ही प्यार से आराम से श्वास को भरना है और दाएं नासिका से उतने ही प्यार से धीरे से बाहर करना है। फिर हमको दाएं नासिका से अंदर लेना है और बाईं नासिका से हमको बाहर करना है। ये हमारा एक चक्र होगा। आप इसको काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, और अभी जैसे बोला गया है, माना जा रहा है, हम प्रयोग भी कर रहे हैं कि जब आप श्वास ले रहे हैं फिर आप उसको 20 से 30 से 40 से 60 गिनती तक आप होल्ड करिए। कुंभक बोलते हैं उसको। आप कुंभक कर करके करते हैं तो आपको और भी फायदा मिलता है। और उससे पहले, सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी श्वास सही तरीके से होनी चाहिए। आपको स्टमक ब्रीदिंग लेनी चाहिए, आपकी टमी ब्रेथ होनी चाहिए, लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। जब भी आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। डायफ्राम ब्रेथ होना चाहिए। जब आपका डायफ्राम नीचे आता है तो आपका पेट बाहर आता है, डायफ्राम ऊपर चढ़ता है तो आपका पेट अंदर जाता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही फायदेमंद मिलेगा जी। नाड़ी शोधन का इसको आप 1 मिनट 2 मिनट, शुरुआत में 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, धीरे धीरे आप बढ़ा के आप 5 मिनट, आप जितना आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हैं जी। जो आपने तरीके बताए हैं इसमें श्वास का नियंत्रण और ध्यान का एकाग्रचित होना बड़ा ही ज़रूरी है। ये दर्शकों को समझना चाहिए। हमारे साथ में जो योग ज्योति जी हैं इनको आप ध्यान से सुने, और जो तरीका बताया जा रहा है इसीलिए एक्सपर्ट को हम जोड़ते हैं ताकि आप सही तरीके से करें। आप कितना करते हैं, कितनी अधिक मात्रा में करते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे सही करें। हमारे पास में जो दूसरा है भत्सिका को लेकर के आपने एक जानकारी दी है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं? जी सर, भस्त्रिका प्राणायाम भी बोलूंगी। उससे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे 90% लोग को हमने देखा है कि उनकी श्वास गलत रहती है, उनकी ब्रीदिंग लेने का उनका तरीका गलत रहता है। तो मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? सर आप थोड़ा फील करिए, आंख बंद करिए और सांस लेके देखिए। वैसे जब मैं योग ज्योति जी सांस ले रहा हूं तो मेरा पेट बाहर आ रहा है, और जब मैं छोड़ रहा हूं तो ये अंदर की तरफ जाता है। बिल्कुल सही सर, आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी है, आपकी सांसें बहुत अच्छी हैं। जी। इसी तरीके से हमको सांस लेना है सर, क्योंकि आप किसी गुब्बारे में आप जब हवा भरते हैं तो वो फूलता है, जब गुब्बारे को हम पिचकते हैं तो वो हमारा हवा बाहर निकलता पिचक जाता है। उसी तरह से हमारा लेकिन मैं एक बात आपसे और तमाम दर्शकों से साझा करना चाहता हूं कि ये भी योग की जानकारी की वजह से, या जो हमें जानकारी दी उसके बाद ही सही हुआ। आप ठीक कह रहे हैं कि 80-90% लोग ये गलत करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी सांसों को लेकर क्या गलती हो रही है। तो ये सुधारने के बाद में हुआ, मैं इसे पूरी तरह एडमिट करता हूँ।
जी बिल्कुल सर, इसी उससे हम भस्त्रिका प्राणायाम मैं बताना चाह रही हूँ। हम भुजा भस्त्रिका बताएंगे और मैं 3 तरह की भुजा भस्त्रिका बताऊंगी, जो कि अभी हम इस महामारी से जो लड़ रहे हैं उसके लिए हमको बहुत सहायता मिलता है, जी। बहुत हेल्प होगा। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सुखासन में बैठे तो भी अच्छा है, पद्मासन पूर्ण पद्मासन में बैठे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप वज्रासन में बैठ के करें तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आप ये वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में जिनको प्रॉब्लम है नहीं बैठ पाते हैं, वो नीचे यहाँ एंकल जॉइंट पे अपने कुशन या पिलो रख लीजिए। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है, वो घुटने के नीचे भी पिलो रख के आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो आप पालथी, नहीं तो आप चेयर में पैर नीचे करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन चेयर के नीचे आप कुछ चीज रख लीजिए, या तो मैट रख लीजिए या कुछ, आप फ्लोर पे ना रखें। अब मैं आपके इसके 3 तरीके बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के। सबसे पहले आप अपने अंगूठा अंदर करिए, मुट्ठी बंद करिए, शोल्डर सीधा, स्पाइन आपका बैक सीधा होना चाहिए, लंबी गहरी थोड़ा सा चिन आपका अप रहेगा। जब हम लंबी गहरी सांस भरेंगे उतने ही प्रेशर से आप बाहर करेंगे, एक्सेल करेंगे। मतलब आपने इनहेल किया देन एक्सेल किया फोर्सफुली, तो आप ये आपके श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत बनाती है। अभी आप देखे होंगे कि कोरोना में जो हमारा वायरस है वो हमारे श्वसन तंत्र को सबसे पहले प्रभावित कर रहा है। तो आप बहुत अच्छे से ये करिए और बहुत फायदेमंद है ये। तो ये आप 20-20 का 3 बार, ये 3 बार दोहरा सकते हैं 20-20 का। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ये क्रिया आप 20 बार कर सकते हैं। और जब भी आप प्राणायाम करें तो मेरी गुजारिश है कि आप आंखें बंद करके करें, तो आपका फायदा 2 गुना से 4 गुना बढ़ता है, आपका ध्यान लगता है, आप एक अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। दूसरा मैं भस्त्रिका प्राणायाम का तरीका बता रही हूँ। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे आर्म्स ढीले पड़ रहे हैं, हमारे आर्म्स मोटे हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। हथेली को रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, सांस लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरा, छोड़ा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप हाथों को ऐसे रखिए, जब आप श्वास भरेंगे हाथ पीछे, श्वास छोड़ेंगे सामने। जब आप पीछे जाएंगे तो आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए। हमारा यहाँ पे बॉडी का सिस्टम रहता है, पैनक्रियाज, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके ये फंक्शन एक्टिव होते हैं जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं। ये छोटी छोटी अगर आप बातें ध्यान रखते हैं तो आपको प्राणायाम का बहुत लाभ होगा। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। आपका फेफड़ा कितना मजबूत हो रहा है, आप इस चीज को फील करेंगे, आप करके देखेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। तो तीनों तरीका आप याद रखिएगा, ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। बिल्कुल। और हम थोड़ा सा इस समय को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें योग ज्योति जी। जो तीसरा जो प्रमुख हमारा प्राणायाम है वशिष्ठ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, किस तरह हम इसे कर सकते हैं? जी, वशिष्ठ प्राणायाम के बारे में मैं बता रही हूँ। ये हमने अभी बहुत प्रयोग किया है इस महामारी में। तो वशिष्ठ प्राणायाम का हम बता रहे हैं कि आपको, जो मैंने पहले ही सवाल किया था, टमी ब्रेथ, डीप ब्रेथ लेनी है, डीप इनहेल करना है, पूरा टमी, आपका लंग्स, आपका पेट, आपका पूरा आपका बाहर आना चाहिए। मतलब इतनी डीप ब्रेथ होनी चाहिए कि आपके सर के बाल, आपके नाखून तक पूरा ऑक्सीजन आपका फैल जाए, और उतने ही प्यार से आपको धीरे से रिलैक्स करना है। ये मानसिक तनाव को भी दूर करती है। वशिष्ठ प्राणायाम में हमने बहुत प्रयोग किया है। इसको हम लेट के भी करते हैं, लेट के करने से और भी ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे मैंने बताया, डायफ्राम नीचे आता है। आप जब लेट के इस वशिष्ठ प्राणायाम को करते हैं तो आपके डायफ्राम को ज्यादा जगह मिलती है। आपका डायफ्राम नीचे आएगा, पेट पूरा बाहर आएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा, पेट अंदर जाएगा। तो वशिष्ठ प्राणायाम को आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट के करें तो ज्यादा फायदेमंद है। जी सर। जी, कपालभाति, इसके बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन इस दौर में ये कितना कारगर रहेगा, आप बताएं, और कैसे करते हैं इसका सही तरीका भी बताएं। जी, कपालभाति प्राणायाम के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, कपाल की चमक, कपाल की शुद्धि,
अब आपको इसको करने का तरीका ये है कि आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सिर्फ एक्सलेशन पे फोकस करेंगे, सिर्फ सांस को छोड़ने पे आप ध्यान देंगे। शुरू में आपके कम से कम 20 एक्सलेशन होना चाहिए, 20 बार आपकी सांसें छूटनी चाहिए। धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए। जैसे हम अपना बता रहे हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी एक ब्रेथ में हम 300 बार हम एक्सलेशन कर सकते हैं। हमारा 300 एक्सलेशन होता है। जो शुरुआत में करते हैं उनका 20 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाती है। इसको करने का मैं तरीका बता रही हूँ, किसको नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी आपको। लंबी गहरी हम सांस भरेंगे, ये आपका एक्सलेशन होना चाहिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, सॉरी। तो इस तरीके से आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है, वो ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में करें, तो आपको जरूर लाभ होगा। हाई बीपी वाले पेशेंट है जो भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत संभल के धीरे धीरे, जैसे मैंने थोड़ा स्पीड से बताया, तो आप मध्यमा लय से कर सकते हैं, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। कपालभाति प्राणायाम अभी हमारे पैनक्रियास के लिए, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस महामारी के लिए आप जरूर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। चलिए, तो अभी हमारे साथ में योग ज्योति जी बनी रहेंगी। 3 और प्राणायाम हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ में आज योग ज्योति जी हैं और जिनसे हम प्राणायाम के बारे में सीख रहे हैं, और अब तक 4 प्राणायाम वो बता चुकी हैं। और अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, सोहम प्राणायाम। इसको लेकर काफी जिक्र हमने पढ़ा सुना है, इसके बारे में बताएं, इसे कैसे करना है। बिल्कुल सर, सोहम प्राणायाम भी हमारे लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, फेफड़ों को मजबूत बनाती है सोहम प्राणायाम। जब हम लंबी गहरी सांस भरेंगे तो सो का उच्चारण करते हैं, और जब हम लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण करते हैं। इसको आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन में भी कर सकते हैं। अब इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं सिंपल पहले बता रही हूँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सो, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, हम। लंबी गहरी सांस भरा, सो, और लंबी गहरी सांस छोड़ा, हम। अब इसको आप वज्रासन में, मार्जरी आसन के में करेंगे। मार्जरी आसन मतलब कैट एंड कैमल होता है। मैं आपको बता रही हूँ वज्रासन में करके, मैं थोड़ा अपना साइड से मैं बताना चाहूंगी। जब हम सो कर रहे हैं तो लंबी गहरी सांस भरकर, जो हम मार्जरी आसन करते हैं, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सो, और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, हम। ये कैमल पोज में। तो ये आप जब सो करके पीछे जा रहे हैं तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर आएगा, जब आप हम करके आ रहे हैं तो आपके अपर बैक पे प्रेशर आएगा, जो कि दोनों ही बहुत फायदेमंद है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं सोहम प्राणायाम का अभ्यास। इसको आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। सो, श्वास भरेंगे लंबी गहरी, और हम श्वास छोड़ेंगे लंबी गहरी, और आपका चिन्ह अप ही रहेगा। चीन मैं इसलिए बार बार आप करने बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए, चिन अप करिए, स्पाइन सीधी रखिए, अपने शरीर को एक त्रिभुज आकार पे बना के रखिए। इससे आपको प्राणायाम का 4 गुना फायदा मिलेगा। जी, भ्रामरी के बारे में भी अवश्य बताएं, क्योंकि ये भी कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। जी, भ्रामरी प्राणायाम के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। भ्रामरी प्राणायाम बहुत लोग षटमुखी मुद्रा में बना करते हैं। अंगूठा आपका जो एक कान के पास छोटी सी हड्डी, उसको बंद करते हैं। फिर आपकी जो मध्य, ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, आप 3 उंगली को आप 2 उंगली आंखों पे रखते हैं, एक होठ पे रखते हैं, एक आपके माथे पे रखते हैं। ये आपका षटमुखी मुद्रा कहलाता है। लेकिन आप अगर इसमें भी कर सकते हैं, इस पोजीशन में करते हैं, तो आपको और भी लाभ मिलता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप इसमें, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये चीज नहीं करते। अंदर आपका मुंह खुला होना चाहिए, दांत और जीभ अंदर में आपस में ना टकराए,
होंठ आपके बंद रहे तो इससे आपको और भी ज्यादा गुंजन होती है। जब हम श्वास लंबी गहरी श्वास भरते हैं और जब हम छोड़ते हुए जब हम ध्वनि निकालते हैं, तब आप देखिए आपको कितना फायदा मिलता है भ्रामरी प्राणायाम का। तो मैं एक बार करके बताती हूँ। कान की पास की हड्डी को दर्शक भी साथ में कर सकते हैं। अंदर मुंह को खुला रखिए, होंठ बंद रखिए, दांत और जिभ आपस में ना टकराएं। आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांस भरिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। माइग्रेन की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत आजकल देखा गया है कि बहुत लोग तनाव में हैं, तो उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का जरूर से अभ्यास करें। जिनको कान में प्रॉब्लम हो जाती है, पानी घुस जाता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इवन दांत दर्द के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत फायदेमंद लाभ मिलेगा। जी, उद्गीत के बारे में और बताएं, क्योंकि जो हमारे पास में सूची है इसमें ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसे सीखना आवश्यक है। जी, उससे पहले सर मैं आपको उज्जाई प्राणायाम बताऊंगी। उज्जाई प्राणायाम एक और प्राणायाम है जो कि अभी इस महामारी में बहुत ही फायदेमंद है, बहुत लाभ देता है। उज्जाई प्राणायाम में देखिए, जब हम उज्जाई प्राणायाम लेते हैं, हल्का सा चीन अप करते हैं और जब हम ब्रीदिंग जब ब्रेथ लेते हैं, तब आप देखिए ये कंठ कूप हमारा रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए, जब हम नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं तब ऐसे, लेकिन जब हम गले से लेते हैं, तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले से संबंधी, अभी जैसे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, थ्रोट पे आपके वायरस पहले जा रहा है, तो उसके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। मैं उसका बता रही हूँ कैसे करना है। हल्का सा चीन अप करना है, आपको घर्षण करते हुए सांस लेना है। ये मैंने बंद लगाया, जालंधर बंद लगाया, जिससे कि आप अपने ब्रेथ को थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको थोड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आप यहाँ से घर्षण करते हुए, इसमें खांसी भी आती है, तो आप जब अभ्यास शुरू में करेंगे तो आपको खांसी आएगी, तो आप घबराइएगा नहीं। ये उज्जाई प्राणायाम आपको अभी बहुत लाभकारी मिलेगा। जी, उद्गीत के बारे में आप बता रहे थे। जी सर, उद्गीत प्राणायाम के बारे में मैं बता रही हूँ। जो हम ओम चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, वही उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। ये भी इस महामारी में बहुत लोग तनावग्रस्त हैं, घर में है, लॉकडाउन है, क्या करेंगे, क्या होगा, इस सभी बातों से बहुत परेशान है, तो आप ओम का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। उसी तरह से है ये भी प्राणायाम, भ्रामरी की तरह से, बस आपको इसमें ओम की ध्वनि मुंह से निकालनी है, खुले मुंह से लंबी गहरी सांस भरेंगे। मैं 3 ओम कर रही हूँ, आप सभी दर्शक भी मेरे साथ कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, चेहरे पे मुस्कान। आप इसका उच्चारण अ, उ, म तीनों की तरह कर सकते हैं, बराबर समतुल्य। आप अ से उच्चारण करेंगे, अ से आप ओम का उच्चारण करेंगे तो और भी अच्छा है, ओ से भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन सबका अपना अपना मानना है। आप अ से करें तो और अच्छा है। जी, योग ज्योति जी, आपका पूरा अपने जीवन और समय समर्पित किया है योग को लेकर, एक तपस्या की तरह है और आप लोगों को सिखा रहे हैं, और इस वक्त ये कितना लाभकारी है ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि पहली लहर में बहुत से लोगों ने यह हमें प्रत्यक्ष तौर पर बताया कि योग से उन्हें इस रोग से उबरने में, कोविड से उबरने में कितनी मदद मिली है। बल्कि जो कोविड सेंटर्स थे वहाँ भी लोग जो हुआ करते थे, हमारे साथी भी हुआ करते थे, तो बताते थे कि उन्हें योग से कितना लाभ हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप और आपके तमाम साथी इस तरह के तमाम कोविड सेंटर्स पर जो घरों में क्वारंटाइन हैं उन तक ये सारे आसन या इस तरह के प्राणायाम पहुँचाएँ?
बिल्कुल सर, मेरी सरकार से यही गुजारिश है सर, आग्रह है। हम योग के माध्यम से इतने लोगों की बीमारी दूर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमारा संघ है सर, छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ, योग शिक्षक महासंघ। तो हमारे संघ में करीब 5 से 6 हजार हमारे साथी हैं सर। उन सबका कहना है, हमारा कहना है कि जितने भी कोविड सेंटर बने हुए हैं वहां हम जाके सेवा दें, हम वहां पे हमारी नियुक्ति हो, तो हम इस महामारी से हमको लड़ने में हम मददगार करें। तो ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि सर प्लीज हमारी बात उन तक पहुंचे, और हमारे जो साथी हैं छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ की, तो हम सब इसमें भागीदारी होना चाहते हैं। तो हमारे साथ में योग एक्सपर्ट ज्योति जी हैं, जो योग ज्योति जी हैं, और जिन्होंने योग के जरिए न केवल निरोग रहने का हमें तरीका बताया, बल्कि एक बेहतर जीवनचर्या जो आम दिन में है, इसमें भी आप अपने चित्त को शांत कैसे आवाज ब्रेक हो गई है जी, कैसे आप रोगों को दूर करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सपर्ट जो बता रहे हैं ठीक उसी अंदाज में योग करें, प्राणायाम करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।